हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम वायसराय का थर्ड पार्ट करते हैं बाय एडवांस हिस्ट्री से। आई होप कि अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो वायसरायज़ की देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो लाहौर अधिवेशन के बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में। 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में ये सम्मेलन हुआ और इसका उद्घाटन किया था ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने। अध्यक्षता की थी इसकी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी इसकी अध्यक्षता। और इसने कांग्रेस, इसमें जो भाग लिया था वो कांग्रेस ने नहीं लिया था। इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और उदारवादी नेताओं के प्रतिनिधित्व रखने वालों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और जो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, इसके अगले ही मतलब कुछ दिन बाद, तो गांधी जी व तत्कालिक वायसराय जिनके साथ गांधी जी का समझौता हुआ लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता पत्र हस्ताक्षर हुए। इसे दिल्ली समझौता कहा गया। दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है, यानी इसका सेकंड नेम है ये। ठीक, इस समझौते में गांधी जी की मांगों को मान लिया गया। गांधी जी ने कौन सी मांगें मांगी थी? गांधी जी ने 11 मांगों को स्वीकार करवाया था ये लॉर्ड इरविन से, जो हैं इस प्रकार हैं कि नंबर 1 पर है रुपए की विनिमय दर घटाकर शिलिंग 4 पेंस की जाए, लगान में 50% की कमी की जाए, यानी जो भी लगान है उसमें 50% की कमी की जाए। नंबर 3 पर है सिविल सर्विस की तनख्वाह आधी कर दी जाए। नंबर 4 पर है फौजी खर्च में 50% की कमी कर दी जाए, यानी लगान और फौजी खर्च दोनों में 50% की कमी की जाए। नंबर 5 पर है रक्षात्मक शुल्क, यानी रक्षात्मक जो भी शुल्क लगाए जाएं और विदेशी कपड़ों का आयात कम किया जाए, यानी विदेशों से कपड़े कम मंगवाए जाएं। सीआईडी को ख़त्म कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, यानी सबका इकट्ठा उस पर नियंत्रण हो। नंबर 7 पर है हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए अगन्य शस्त्र रखने की छूट दी जाए। नंबर 8 पर है नमक पर सरकारी इजारेदारी व नमक टैक्स ख़त्म किया जाए। ठीक है। नंबर 9 पर है तटीय यातायात विधेयक समाप्त किया जाए। नंबर 10 पर है नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद कर दिया जाए, इनको बंद ही कर दिया जाए। उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने व हत्या का आरोप नहीं है। नंबर 11 मांगें थी गांधी जी की। और कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आश्वासन दिया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भी प्रस्ताव मान लिया लॉर्ड इरविन का। और जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था, उसी समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। राइट। और 17 नंबर पर है लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 ईस्वी, इनका कार्यकाल है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज यानी दूसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। चलाई गई लंदन में ही होगा आयोजन, क्योंकि पहली गोलमेज में का भी तो लंदन में ही हुआ था आयोजन। और इसमें गांधी जी का प्रतिनिधित्व था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में असफल रहा
भारत आकर पुनः एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया था? 1930 में। और 1931 में जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन नहीं सक्सेसफुल हुई तो दोबारा आके इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। और इसका एक पॉइंट है, दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा है। ये विंस्टन चर्चिल का कथन था, जो दक्षिणपंथी थे। इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट खुद के खर्चे पर हिस्सा लिया था इस गोलमेज सम्मेलन में। और 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, कम्युनल अवॉर्ड भी से कहा गया है। तो चलिए जानते हैं सांप्रदायिक पंचाट क्या था। 1932 में इसको लागू किया गया ईस्वी में। 1932 ईस्वी में 16 अगस्त 1932 को तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसे जारी किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवॉर्ड में मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाइयों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। माफ़ी चाहती हूँ भाई अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आए। तो इसका अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 16 अगस्त को तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी सांप्रदायिक पंचायत की, और जिसके बाद 26 सितंबर और 1932 को पूना समझौता होता है महात्मा गांधी और दलितों को पृथक से, यानी दलितों को अलग से निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवॉर्ड का विरोध किया था गांधी जी ने। 20 सितंबर को यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। सिर्फ गांधी जी नहीं मानने थे ये कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाए। तो कुछ जो इनके सहयोगी नेता थे उनके दबाव में या उनसे सहमत होकर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 26 सितंबर 20 को तो आमरण अनशन करते हैं, और उसके ठीक 6 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को में समझौता हुआ, जिससे दलितों को 71 स्थान की संख्या के स्थान पर 148 स्थान दिए गए और संयुक्त निर्वाचन मंडल स्वीकार करने की बात कही गई। इसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया क्योंकि ये सब पूना में हुआ था। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई, यानी केंद्र में भी 18% सीटें दलितों को दी जाएं। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ और यो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की। प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया। संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं विभाजित कर दिया जो संघ के विषय थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा मताधिकार का विस्तार किया गया। मत का विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा देकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया। हरिजनों तक भी इसकी पहुंच को बढ़ाया गया। विवादों के निपटारे के लिए अंतिम न्यायालय जो था वो प्रिवी काउंसिल थी। अधिनियम के तहत, इस 1935 के अधिनियम के तहत इंडिया काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया और एक संघीय न्यायालय यानी संघ का एक न्यायालय की स्थापना की गई। ओके, 1935 का ये पूर्ण विवरण हो गया। और नंबर 18 पर है लॉर्ड लिनलिथगो।
लॉर्ड लिनलिथगो अगले वायसराय आते हैं 1936 से 1944 ईस्वी तक। नंबर 1 पर है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, इन्हीं के काल में, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। और इनके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। चुनावों के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में आए, जिसमें 11 सीटों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और अगला पॉइंट है इसका, अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। इनके समय में ही 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव